नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं साइकोलॉजी का कि हम मार्केट में अगर काम करते हैं या आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में करते हैं, जहाँ भी आप करते होंगे, चाहे कैश में करते होंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक में, उनके लिए मैं अपना कुछ व्यू बताता हूँ कि हमने किस तरह मार्केट में बड़ा पॉइंट निकालने के लिए अपना एक सेटअप बनाते हैं। जो कि अगर बड़ा पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं मार्केट आपको किनारा कर देगा और आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बड़ा पॉइंट निकालते हैं इसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन किस टाइम आपको बड़ा पॉइंट मिलेगा, कब कब मिलता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बड़ा पॉइंट के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है, जो कि पहला ट्रेड होता है 9:16 से 9:45, 10:30 के अंदर हो जाता है। ये जो है, यहाँ पर आपको बड़ा पॉइंट मिलेगा इस ट्रेड में, मॉर्निंग के टाइम में। यहाँ पर अगर आपको कम से कम, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप, जैसे कि बैंक निफ्टी 40,900 चल रहा है, समझ में आ रहा है, चल रहा है करंट प्राइस, ठीक है। ओपनिंग हो गया 40,900, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, तो अगर 40,900 पर ओपनिंग होता है तो आपको क्या करना है। मानिए आपको कैंडल इस तरह दिख गया, ठीक है, इस तरह दिख गया, ऐसे आपको कैंडल दिख रहा है, तो आपको अपना जो भी है, जो आपका सपोर्ट है या आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ऐसे दिख गया आपको, ऐसे हाई बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है जो ये पार नहीं करेगा, इसको आप यहाँ सेल कर दीजिए, आप यहाँ पर सेल कर दीजिए, इसी यहाँ पर सेल करेंगे, होल्ड रखिए। मार्केट एक कैंडल ऐसा बनाएगा और एक कैंडल ऐसा बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाते मार्केट गिरना चालू करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप कितना पॉइंट ले सकते हैं, आपको 100 पॉइंट कैसे मिलेगा, 100 पॉइंट कैसे मिलेगा। 100 पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40,900 का सेल करेंगे मार्केट को, तो आपको 41,000 का पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मानिए आपने इसको 330 में ले लिया, ऐसा लगा दीजिए आप 330 पॉइंट का, 330 बाय एसएल 300 का, ठीक है। तो आपको वेट करना है, वेट करना है, क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है इसका कैसे गिरता है। एसएल आपने ऊपर लगाया है ना 30 पॉइंट का, कोई डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉप प्लस हिट होता है, निकल जाइए, बंद कर दीजिए, हो गया आपका मॉर्निंग का ट्रेड। अब एंट्री नहीं करना है, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ है, आपको वेट करना है। कितना पॉइंट का टारगेट के लिए, कम से कम 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, यहाँ आपको टारगेट लेना है। 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट। एसएल कितना है, 30 पॉइंट या 50 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 से 30 पॉइंट का एसएल देकर आप 80 पॉइंट निकालने की सोचिए। 50 से 30 पॉइंट एसएल देने के बाद आपको टारगेट 80 से 100 पॉइंट निकालने की सोचिए। ये कब मिलेगा, 9:16 से लेकर 9:45, 10 बजे के अंदर, इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप मॉर्निंग ट्रेड का
सिंपल बता रहा हूँ, मॉर्निंग ट्रेड का अगर आप 100 पॉइंट का टारगेट लेते हैं या 80 पॉइंट का लेते हैं तो आपका ट्रेड आपको लमसम 100 पॉइंट 80 पॉइंट मिल गया। यानी एक लॉट से काम करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2080 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो आपको 2000 करीब हो गया कि नहीं हो गया प्रॉफिट, या तो आपको 2500 हो गया अगर 100 पॉइंट लेते हैं तो। ठीक है, अब आपका यहाँ रिस्क कितना था, रिस्क आपका कम से कम 1000 रुपया था, इससे तो ज़्यादा नहीं था, 1000 750 एक लॉट पर। चलिए मान लीजिए आपने 2000 कमा लिया, प्रॉफिट 2000 कमा लिया मॉर्निंग में। मैं आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग मेरा ट्रेड 100 से 150 पॉइंट जाता है और मैं हमेशा 80 पॉइंट लेकर निकलता हूँ, 100 पॉइंट लेकर निकलता हूँ। और मैं भी आप लोगों को बोलता भी कि आपका पहला टारगेट 100 पॉइंट है, लेकिन कोई लोग 20 पॉइंट लेकर निकल जाता है, कोई 40 पॉइंट लेकर निकलता है, कोई 10 पॉइंट लेकर निकलता है। वो उनकी गलती है। आप सीखिए मार्केट को, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझिए। अब मैंने एक लॉट पर आपको 2000 का प्रॉफिट कराया, ठीक है, खुद करिए, मैं नहीं कराया, मेरा सेटअप है। आप अपना सेटअप बनाइए और इसको कॉपी करके आप खुद समझिए और सीखिए। तो आपने 2000 कमा लिया। अब आपको 10:45 के बाद एक ट्रेड बनेगा। इस ट्रेड का आपका जो भी सेटअप है, यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग करना है 40 पॉइंट का या तो 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट या तो 50 पॉइंट। ठीक है, इस तरह आप स्कैल्पिंग कर लीजिए। एसएल भी आपका 20 पॉइंट का होना चाहिए, 20 पॉइंट का रिस्क आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 80 पॉइंट मॉर्निंग में बन गया, 50 पॉइंट सेकेंड ट्रेड में बन गया, 130 पॉइंट आपका 130 पॉइंट के आपने प्रॉफिट किया मार्केट में। ठीक है, 130 पॉइंट। तो आपको एक लॉट पर लमसम 2500 रुपया से लेकर 3000 का प्रॉफिट हो गया। यानी आपका कैपिटल कितना था, 12000। ठीक है, आपने कमाया कितना, 3000। ठीक है, तो आपने लमसम अपना कैपिटल का 30% रिटर्न आपने निकाला या 20% रिटर्न निकाला एक दिन में। ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपका कैपिटल जो भी है, मंथली कैपिटल डबल तो होना ही है। ठीक है, 20 का 40 हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में 40 का 80 हो जाएगा, 80,000 का 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000 का 2,20,000। इस तरह करके आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा और आप अपने स्टॉक मार्केट में इस तरह आप ग्रोथ करते ऊपर जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह अगर आप काम करेंगे तब। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेड 440 में बाय किया, ठीक है, 460 गया, अरे यार एक लॉट पर 500 आ गया, बुक कर लो, बुक कर लिया, प्रॉफिट कर लिया कि नहीं। लेकिन जब एसएल का बारी आया तो आपने 50 से 80 पॉइंट एसएल दे दिया मार्केट को। इस तरह आप कैसे बन सकते हैं प्रॉफिटेबल मार्केट में? नहीं बन सकते हैं ना। इसलिए बड़ा पॉइंट, एसएल 50 पॉइंट का है, एसएल 50 पॉइंट का है, तो टारगेट कितना पॉइंट का होना चाहिए? टारगेट आपका 100 पॉइंट से 80 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं 50 पॉइंट का तो एसएल 20 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा वीडियो को। इस तरह आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहेगा।